एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें कोरियो एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट्स आ रहे थे और तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को भी देख पाते हैं। वो भी जा ही रहा था, लेकिन तभी उसको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है, जो देखकर तो वो शॉक्ड होकर बस उसी की तरफ भी घूरे जा रहा था। लेकिन वो लड़की उसको ज्यादा भावना देकर वहाँ से चली जाती है। ठीक तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे और एक लड़की आती है और बोलती है, तो फिर एक खूबसूरत लड़की ऐसे दिखती है ना? हेलो, मैं भी यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट हूँ और तुम भी हो, तो चलो एक साथ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं और बात करते हैं कि कोरियो एकेडमी हाई स्कूल में कोई भी फीस नहीं लगती और यहाँ तक कि हमें यहाँ पर रहने का जगह और 3 वक्त का खाना भी दिया जाएगा। वो लड़की बोलती है, मैं सिर्फ अकेली यहाँ पर मिडिल स्कूल से आई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लोनली फील कर रही हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी वैसे ही आया हूँ। तभी वो लड़की बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस एकेडमी में क्या पढ़ाया जाएगा? मुझे तो लगता है बैटल टेक्निक्स। और तभी वो दोनों एकेडमी के पास पहुँच जाते हैं, जो देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं। वो लड़की बोलती है, मैंने तो अभी तक मेरा नाम ही नहीं बताया, मेरा नाम है नागाकुरा इमारी। मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरा नाम है कोकोनोए तोरू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर वो दोनों एक साथ हाथ मिलाते हैं। देन अगले सीन में हमें कोरियो एकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि तोरू और इमारी भी बैठे हुए थे। ठीक तभी स्टेज पर एक लड़की आती है और बोलती है, सभी न्यू स्टूडेंट का यहाँ पर स्वागत है और मैं हूँ इस स्कूल बोर्ड का चेयरमैन। मेरा नाम है सुकुमो साकुया और तुम सभी भी इस एकेडमी में जल्दी भर्ती होगे, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को एक क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स अपने साइड में जो बैठा हुआ है उसको पहली बार देखो। तुम्हारे साइड में जो बैठा हुआ है वही होगा तुम्हारा पार्टनर। ये सुनकर तो तोरू खुश हो जाता है और बोलता है, इमारी तुम तो मेरी पार्टनर निकली। लेकिन तभी चेयरमैन बोलती है, तुम्हारी पार्टनर ही होगा तुम्हारा ड्यूअल पार्टनर, और जो भी इस ड्यूअल में हारेगा वो इस स्कूल में भर्ती नहीं होगा और उसको एकेडमी छोड़कर चला जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ऐसा तो हमें पहले नहीं बताया गया था। लेकिन चेयरमैन तो किसी की भी बात नहीं सुनती और बोलती है, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है और अगर तुम दोनों फाइट नहीं करते तो तुम दोनों ही फेल हो जाओगे। ठीक तभी इमारी उठती है और बोलती है, अगर हम हार जाते हैं तो हमें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चेयरमैन बोलती है, क्या तुम लोगों ने भर्ती होने से पहले अच्छी तरीके से इस एकेडमी के बारे में नहीं जाने? रूल सिंपल है, फाइट करो, जीतो और भर्ती हो। इमारी बोलती है, लेकिन हम एक रिटन टेस्ट भी तो दे सकते हैं, है ना? चेयरमैन बोलती है, तुम अवेयर हो कि तुम बहुत ही जल्द बैटल में हिस्सा लेने वाली हो। ठीक तभी तोरू भी उठता है और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारे पार्टनर को चेंज कर सकते हैं। चेयरमैन बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे साइड में जो बैठा होगा वही तुम्हारा असली पार्टनर होगा। इमारी बोलती है, तोरू मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक तभी चेयरमैन बोलती है, तो फिर फाइट शुरू होता है। अपने सोल और ब्लेज के पावर को दिखाओ और अपने फ्यूचर को सेट करो। ठीक तभी हम वही सफेद बाल वाली लड़की को भी देख पाते हैं, जो कि अपने ब्लेज को एक्टिवेट करके अपने दोनों हाथ में 2 तलवार लेकर आती है और वो तो अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करना भी शुरू कर देता है। उन दोनों का फाइट ही बहुत ज्यादा इंटेंस जा रहा होता है, जो देखकर तो आसपास के स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर वो स्टूडेंट्स भी अपने ब्लेज को एक्टिवेट करके अपने हाथ में हथियार लेकर आते हैं और सभी स्टूडेंट्स का तो अलग अलग वेपन होता है और वो सभी के सभी तो एक साथ एक दूसरे के साथ फाइट करना भी शुरू कर देते हैं। और इस डुओ में कोई स्टूडेंट हारता है तो कोई जीतता है, या फिर कोई स्टूडेंट के बीच में तो ड्रॉ मैच भी होता है। लेकिन तोरू तो अभी भी नहीं लड़ रहा था, उसको अपने एक पास्ट की बात याद आता है, जो देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन इमारी उसके सामने आकर बोलती है, तोरू मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस रास्ते से नहीं हट सकती। जिसके बाद तो अपने ब्लेज को भी एक्टिवेट कर देती है और उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक तलवार आ जाता है। इमारी बोलती है, तोरू क्या हुआ? अपने ब्लेज को एक्टिवेट करो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जिसके बाद वो तोरू के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पर तोरू तो उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है और वो अटैक भी काफी ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद तो इमारी बार बार तोरू के ऊपर अटैक करी जा रही थी और तोरू बस उसको डॉज ही करे जा रहा था। लेकिन तभी तोरू इमारी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, इमारी अब रुक जाओ। इमारी बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं हार मान जाऊँ? तोरू बोलता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। इमारी बोलती है, लेकिन तुम तो अभी तक फेयर तरीके से लड़ी भी नहीं। वो दोनों ऐसी बात कर ही रहे थे, तभी एक हथियार उड़कर तोरू के ऊपर लगने वाला था। तो देखकर तोरू तो झटक से अपने ब्लेज को एक्टिवेट करके अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो जैसे जैसे करके उस हथियार से बच जाता है। और उसके ब्लेज को देखकर तो इमारी भी हैरान होती है और वो बोलती है, ब्लेज तो सोल के तौर पर एक हथियार बनना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो एक शील्ड है, आखिरकार ऐसा कैसे हुआ? तोरू बोलता है, शायद मैं बाकियों से अलग हूँ इसलिए। इसके बाद इमारी अपने तलवार को लेकर रेडी होती है और बोलती है, तोरू मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाली। फिर वो उस तलवार को लेकर तोरू की तरफ अटैक कर देती है। तोरू को फिर से अपने पास्ट की झलक आता है, जहाँ पर तोरू बोल रहा था, जो
कमजोर है वो तो मर ही जाएंगे, है ना। इसके बाद फिर से प्रेजेंट में इमारी के अटैक तो तोरू ने अपने शील्ड से बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तोरू बोलता है मुझे माफ कर देना इमारी, मैं इतनी जल्दी आकर ऐसे नहीं जा सकता। जिसके बाद तो वो अपना थोड़ा सा पावर लगाकर इमारी के तलवार को दूर फेंक देता है और बोलता है सब खत्म हो चुका है। और फिर वो अपने दूसरे हाथ से एक पावरफुल गुस्सा बनाकर इमारी के पेट पर जोर दो मारता है, जिस वजह से तो इमारी दूर जाकर गिरती है। और उन दोनों का ऐसा फाइट तो वो सफेद बाल वाली बस देखी जा रही थी। ठीक तभी प्रिंसिपल बोलते हैं तो समय खत्म हो चुका है, जिसने जिसने बैटल को जीता सिर्फ वही इस एकेडमी में पढ़ सकते हैं, बाकी लोग घर जा सकते हैं। अब अगले सीन में जितने भी स्टूडेंट्स हारे थे वो सभी तो घर की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ इमारी बोलती है किसी को भी कोई गहरा चोट नहीं लगा। तोरू बोलता है क्योंकि ब्लेज के जो वेपन है वो हमारे सोल से बनता है। तभी इमारी तो तोरू के पास आकर बोलती है तुम मुझसे सीरियसली फाइट नहीं कर रहे थे, है ना। तोरू तो शर्मा जाता है और बोलता है मैं बस तुम्हें चोट नहीं देना चाहता था। इमारी भी शर्माने लगती है और बोलती है तोरू तुम अच्छे हो, तुम काइंड हो, और पता नहीं तुम्हारे पास कैसे कैसे पावर्स है, और भले तुम्हारे ओपोनेंट्स के पास कितना ही पावर क्यों ना हो, अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। और यही है हमारी दुनिया का करवा सच। तोरू तुम्हारे एडमिशन के लिए कांग्रेचुलेशन। और ये बोलने के बाद तो इमारी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तोरू बस ऐसे ही एकेडमी के अंदर चल रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा बोलता है तोरू बहुत समय के बाद मिला, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। उस बंदे को देखकर तो तोरू खुश हो जाता है और बोलता है तोरा लगता है तुम्हें भी इस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल गया। फिर तोरा बोलता है लगता है हम दोनों ही अब हमारे चेयरमैन के लैब रैट्स बन गए हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों से बोलूँ तो कोरिया एकेडमी एक रिसर्च फैकल्टी है जहाँ पर की हमारा चेयरमैन सुकुमो सकावा रिसर्च करती है। तोरू उसके बात को खास सीरियस नहीं लेता और बोलता है जल्दी से क्लास में चलो, क्लास शुरू होगा। अब अगले ही पल वो सभी तो क्लास के अंदर बैठ जाते हैं और तोरू के साइड के सीट तो खाली रहता है। और कुछ देर बाद उस क्लास के अंदर सफेद बाल वाली लड़की भी एंटर करती है, जिसे देखकर सभी लड़के तो ब्लश करने लगते हैं और सभी लड़कियां भी खुश हो जाती है। और वो लड़की तो तोरू को देखकर बोलता है अरे तोरू तुम यहाँ पर बैठे हो। और फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और बैठने के बाद तो वो बस तोरू को ही घूरे जा रहा था। तोरू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और अपने मन में बोलता है आखिरकार ये कौन है, ये मुझे कैसे जानती है, और अभी फिलहाल तो ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, लगता है मुझे उसके साथ थोड़ा सा बात करना चाहिए। फिर वो जैसे ही बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफेद बाल वाली लड़की तो अपना मुंह ही घुमा लेती है। फिर वो सफेद बाल वाली लड़की फिर से तोरू की तरफ घूरने लगती है, लेकिन तोरू जैसे ही उसकी तरफ फिर से देखता है तो वो सफेद बाल वाली लड़की तो फिर से अपना मुंह घुमा लेती है। और ठीक तभी खिड़की से छलांग मारते हुए क्लास के बीच में एंटर करती है उनका क्लास का टीचर। और उनका इतना ज्यादा अजीब हरकतें देखकर तो सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं और बोलती है आप लोग यहाँ पर आए हो मेरे क्यूटनेस देखने के लिए, है ना। ये सुनने के बाद तो वो स्टूडेंट और भी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं पता नहीं इस सवाल का जवाब हम क्या दे। जिसके बाद तो वो टीचर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है और फिर सभी स्टूडेंट्स तो एक के बाद एक अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। टीचर बोलती है अब तुम इंट्रोडक्शन दो। तोरू बोलता है मेरा नाम है कोकोने तोरू। जो सुनकर टीचर बोलती है तुम तो इरुगल हो और तुम्हारे बारे में तो हमारे ऑफिस के अंदर भी चर्चा हो रहा था, अब तुम सफेद बाल वाली लड़की अपना इंट्रोडक्शन दो। फिर वो लड़की बोलती है मेरा नाम है जूली सिकटन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और जूली तो अभी भी बस तोरू को ही घूरे जा रही थी, जो देखकर तोरू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। इसके बाद टीचर सभी को बताने लगती है क्या तुम्हें पता है हमारा एकेडमी कैसे वर्क करता है, तुम लोगों को एक स्टूडेंट आईडी कार्ड दिया जाएगा और वही होगा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, तुम सभी 1 लाख येन हर महीने यूज कर पाओगे। और टीचर सभी स्टूडेंट्स को ये भी बताती है कि तुम सभी स्टूडेंट्स का एक पार्टनर होगा, तुम तुम्हारे पार्टनर के साथ ही खाओगे और पार्टनर के साथ एक ही रूम में रहोगे। तभी एक लड़की खड़ी होकर बोलती है टीचर इस एकेडमी से ग्रेजुएशन होने के बाद हमारा क्या होगा। टीचर बताती है अगर तुम लोगों ने एक बार इस एकेडमी से ग्रेजुएशन कर लिया तो तुम लोगों को डॉन एजेंसी के सिक्योरिटी के तौर पर हायर किया जाएगा और तुम लोगों का ऑफिशियल डुओज जल्दी इस वीकेंड में सिलेक्ट करा जाएगा, तब तक तुम लोग अपने टेम्पररी डुओ के साथ एंजॉय करो। जो सुनकर तोरू बोलता है तो फिर तोरा क्या तुम मेरा टेम्पररी डुओ बनोगे। तभी टीचर बोलती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम लोगों का टेम्पररी डुओ भी चुना गया है, जैसे कि एंट्रेंस सेरेमनी में हुआ था, तुम्हारे साइड में जो बैठा होगा वही होगा तुम्हारा टेम्पररी डुओ। ये सुनकर तोरू खड़ा होता है और बोलता है लेकिन मैं इसके साथ डुओ नहीं होना चाहता। टीचर बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम उसके साथ एक रूम में सोओगे, एक ही साथ खाओगे, लेकिन तुम जो चाहो जूली के साथ वो नहीं कर सकते। और तुम समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तोरू शर्मा कर बोलता है आप ये क्या बोल रही हो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। देन अगले सीन में तोरू तो अपने रूम में नहीं सोता बल्कि वो अपने दोस्त के रूम में सोता है, लेकिन उसका दोस्त उसको निकाल देता है और बोलता है कि एक मर्द बनो और अपने रूम में जाकर सो। इसके बाद तोरू उस रूम के अंदर बहुत ज्यादा शर्माते हुए एंटर करने वाला था। जिसके बाद तोरू जैसे अंदर आता है तो वो वहाँ पर तो किसी को भी नहीं देख पाता, जो देखकर वो सोचता है शायद वो किसी अपने दूसरे फ्रेंड
के रूम में रह रही होगी। ठीक तभी दूसरे एक रूम से जूली निकलती है और उसे देखकर तोरू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। बोलती है मुझे माफ कर देना, मैंने पहले शावर ले लिया। वहीं पर तोरू तो हद से ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि जूली ने सिर्फ एक ही शर्ट पहनी थी और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। जूली बोलती है मैं ये पहनकर ही सोने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी पजामा नहीं है। और इसके अगले पल ही तोरू और जूली एक जगह पर बैठते हैं। तोरू बोलता है चलो एक दूसरे को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। जूली बोलती है मुझे तुम्हारा नाम अच्छी तरीके से याद है तोरू। तोरू बोलता है आखिरकार तुम्हें मेरा नाम इतने अच्छी तरीके से क्यों याद है? जवाब में जूली बोलती है क्योंकि तुम्हारा नाम मुझे थंडर गॉड थॉर का नाम से याद दिलाता है। ये सुनने के बाद तो तोरू थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, लेकिन तभी जूली तोरू का नाम बार बार लेकर तोरू के पास आ रही थी, जिस वजह से तोरू और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है। तभी तोरू बोलता है मुझे एक बात याद आ गया, आखिरकार क्लास के अंदर तुम मुझे बार बार घूरे क्यों जा रही थी? जो सुनकर जूली तोरू के और भी ज्यादा करीब आती है और बोलती है क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और ये बोलते हुए तो वो तो तोरू के कुछ ज्यादा ही करीब जाने लगती है। तोरू तो कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगता है और बोलता है कि रुको जरा, आखिरकार तुम मेरे इतना ज्यादा करीब क्यों आ रही हो? तभी जूली अपना एक पंच बनाकर तोरू को बोलती है जब से क्वालिफिकेशन सेरेमनी में तुमने वो पंच यूज किया तब से मैं सिर्फ उसी पंच के बारे में सोची जा रही हूँ। ये सुनकर तोरू थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और बोलता है ओ तो तुम उस बारे में बात कर रही हो। जूली बोलती है क्या तुम मुझे वो पंच सिखा सकते हो? तोरू बोलता है मुझे माफ कर देना क्योंकि उस पंच के वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज भी पड़ सकता है। ये सुनकर जूली उदास हो जाती है और बोलती है मतलब कि तुम मुझे नहीं सिखाओगे? और फिर वो तो बार बार हिलने लगती है, जो देखकर तोरू को थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है आखिरकार तुम्हें क्या हो रहा है? जूली बोलती है लगता है मुझे नींद आ रही है, जिसमें तोरू बोलता है मुझे माफ कर देना, अब तुम जाकर सो सकती हो। लेकिन जूली को इतना ज्यादा नींद आ रही थी कि वो तो तोरू के ऊपर ही सो जाती है। तोरू बोलता है आखिरकार तुम मेरे ऊपर क्यों सोई हो? तुम यहाँ पर नहीं सो सकती, तुम्हें तो ठंड लग जाएगा। तोरू तो बहुत ही कंफ्यूज होता है कि आखिरकार वो करे तो करेगा। दूसरी तरफ जूली तो बहुत ही गहरी नींद में होती है। इसके बाद तोरू जूली को उठाकर उसके रूम में लेकर जाने लगता है और फिर वो जूली को बेड पर सुलाकर बोलता है मुझे भी अब सो जाना चाहिए। अब अगले दिन में तोरू तो बीच रात में उठकर कॉफी पी रहा था, तभी जूली भी उठ जाती है और बोलती है आखिरकार तुम इतने रात में क्या कर रहे हो? तोरू बोलता है मैं बस चाय पी रहा हूँ, क्या तुम भी पीना चाहोगे? जिसके बाद तो जूली के लिए भी चाय बनाकर लेकर आता है और फिर वो दोनों तो मजे से पीने लगते हैं। तभी तोरू बोलता है हे जूली, जब तक ना ऑफिशियल डुओ सिलेक्ट होता है तब तक हम दोनों एक साथ अच्छा काम करेंगे। जूली भी शर्मा रही होती है और बोलती है हाँ जरूर। और इसी के साथ ही हमारा एब्सोल्यूट डुओ का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। जितना ज्यादा कमेंट जितना ज्यादा लाइक होगा वीडियो उतनी जल्दी आएगा। तो प्लीज दोस्तों कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड कमेंट कर देना और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।